हेलो एनर्जीज। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर टैरो एंड एस्ट्रो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगी। और अगर ऐसा नहीं है प्रेजेंट में किसी कारण से कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हेल्दी हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। आज की पिकी कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो और हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो को आप वॉच कर सकें और हमारा और आपका जो साथ है वो इस तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज की हमारी जो पिक कार्ड रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जिससे रिक्वेस्ट किया है जसरीत कौर जी ने। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस ब्यूटीफुल सजेशन। आप लोग भी अगर इसी तरह की किसी रीडिंग को हमें सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल दे कॉन्टैक्ट यू एंड व्हेन, यानी कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर हाँ तो कब। आप ये रीडिंग किसी भी ऐसे इंसान के लिए देख सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर कभी उनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा था या फिर किसी ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है या फिर आपने किसी को फ्रेंड जोन कर रखा है या फिर आपके कोई कलीग या फिर कोई इंटरेस्टिंग पर्सन जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। सो आप किसी भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट, आई नो दिस। ओके, सो here is your options. Option number 1, option number 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो आप इन चारों टेलीफोन्स में से कोई भी एक टेलीफोन चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑप्शन चूज़ करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। मेडिटेशन करनी है आंख बंद करके। सो प्लीज़ आंख बंद कीजिए और जो हमारा क्वेश्चन है उसे अपने माइंड में दोहराइए, विल दे कॉन्टैक्ट यू एंड व्हेन। सो उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे धीरे धीरे तो जो पायल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, जो पायल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचती है और आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि यस यही पायल है, ये इसमें मेरा आंसर मिलेगा, या आपकी निगाहें उसी पायल पे जाके अटक गई हैं और आपको कोई और पायल दिखाई ही नहीं दे रही है, ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी पायल नहीं, ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस आपको वही ऑप्शन चूज कर लेना है। एंड एक और ज़रूरी बात दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है। एंड ज़रूरी बात दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो पूरी तरह आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। इसका कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट होगा और बाकी का जो नहीं होगा उसे जाने दीजिएगा। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो हमारा मेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस पर जाइए और मुझे मेल करिए। आपकी जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेरीज हैं मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूँगी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पहला ऑप्शन चूज़ किया है यानी कि पहला टेलीफोन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो ये देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और अगर हाँ तो कब। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप यहाँ पे जानने के लिए आए हैं वो अभी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर वर्क कर रहे हैं। वो अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनबैलेंस्ड हैं, जो कि ठीक नहीं चल रही हैं, उन सब चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। स्पेशली उनके फैमिली में या फिर उनके करियर में, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू हैं अभी इस वक्त उनकी ज़िंदगी के। तो इसके अलावा कुछ और उनके माइंड में अभी नहीं आ रहा है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और बात है कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना चाहते हैं। वो अभी बिल्कुल भी इमोशंस में बहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या तो ये टॉरस हैं, वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, या फिर ये लिब्रा, जेमिनी, एरीज और सेजिटेरियस। सो क्योंकि ये पर्सन इस तरह के पर्सन है जो बहुत ही लॉजिकल हैं, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देते हैं, इमोशंस को कभी हावी नहीं होने देते हैं अपने आप पे। ये बहुत ही ज़्यादा दिल और दिमाग में बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत ही बैलेंस पर्सन है। बट अभी करंटली इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बैलेंस नहीं चल रहा है। इनके करियर को लेके भी
और इनकी फैमिली लाइफ को लेके भी कुछ चीज़ें जो हैं अभी ठीक नहीं चल रही हैं। सो उनको ठीक करने में अभी ये काफ़ी ज़्यादा वक़्त जो है अपना ले रहे हैं। सो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, सॉरी टू से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है अभी बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रही है, बहुत बिजी हैं अपनी फैमिली में बहुत सारे कामों को लेके ये बहुत बिजी हैं, फैमिली को लेकर एंड अपने करियर को लेकर स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि ये जो टाइम है इनके लिए ये फुली फोकस्ड अपने करियर पे हैं अभी। सो ये बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनका बस एक ही काम है अभी, पैसा कमाना है एंड अपनी एक अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। सो उसी में इनका ज़्यादातर वक्त जाता है। ये इंसान अभी सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग की सुन रहा है। जो भी हैं पर्सन आपके मेल फीमेल, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिमाग की सुन रहे हैं। सो ये बाकी की चीज़ इनकी ज़िंदगी में चल ही नहीं रही है। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनकी फैमिली में या तो कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है अभी इस वक्त, और उसकी ज़िम्मेदारियों में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं मैरिज फंक्शंस को लेकर, उसमें वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको अभी वक्त नहीं है काम करने का। या फिर अगर ये मैरिज फंक्शन नहीं है तो फैमिली में कोई तो बहुत बड़ा कोई कुछ कार्यक्रम है, या फिर फैमिली में कार्यक्रम नहीं है तो शायद उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ कार्यक्रम है। बहुत ही कम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी इस पर्सन की ही शादी होने वाली है कहीं ना कहीं, या फिर इनकी फैमिली में इनकी कोई सिस्टर या कोई ब्रदर उनकी शादी होने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी उस चीज़ को लेकर ध्यान में है और उन्हीं चीज़ों को लेकर ये अपने फैमिली लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। सो इनके ज़हन में अभी दूर दूर तक आपसे कांटेक्ट करने का जो है ख़्याल अभी इनकी ज़हन में नहीं है। अभी ये बस अपनी जो भी इनकी इच्छाएं, जो भी इनकी विशेष हैं, सभी उनको ही पूरा करना चाहते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो पर्सन है आपके, इनका एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अ, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। ये बहुत ही ईज़िली गिव अप नहीं करते हैं चीज़ों से। ये जब कोई चीज़ ठान लेते हैं ना तो उस चीज़ को करके ही रहते हैं। बहुत ज़िद्दी और कहूँगी कि बहुत ही गो गेटर टाइप के इंसान हैं। सो अभी उन्होंने एक फ़ोकस सेट करके रखा है, अपने लिए एक गोल सेट करके रखा है कि बस मुझे ये अचीव करना है, बस मुझे ये चाहिए, और उसी चीज़ को लेकर जो है वो अभी लगे हुए हैं एकदम, मैं कहूँगी अर्जुन की तरह। सो उनके दिमाग में उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगा है कि ये वर्कहॉलिक पर्सन है। सो ये मे बी समटाइम्स ये सोचते भी होंगे कि आपको कॉल करें या आपसे हालचाल पूछा जाए, बट फिर ये सोचते हैं कि चलो कोई काम निपटा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं, और फिर वो उसके बाद भूल जाते हैं। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। इनका जो रूटीन है अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टफ़ है आई थिंक। सो उसके चक्कर में शायद इनको बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इनके पास अभी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइक इनका ज़िंदगी में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मे बी फॉर एग्जांपल, जैसे कि सुबह उठते हैं, अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं आज की, और उसमें इनको बहुत सारे काम होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि इनकी टू डू लिस्ट में आज 10 से 12 काम है, वो 10 से 12 काम जो है इन्होंने आज ही निपटाने हैं। तो उस चक्कर में ना इनकी ज़िंदगी में सोचने का वक्त ही नहीं है। मतलब ये इंसान इतना बिजी है ना कि अपने इमोशंस को ही नहीं सुन पा रहा है, अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दिमाग इतना हावी है दिल पे, इमोशंस पे, कि उन्हें खबर ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी मर्ज़ी से बिजी है, यानी कि किसी कारण से ये बिजी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बिजी है। ये अपनी जानबूझ के अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं ताकि शायद कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकें, या अभी अभी कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ है जिस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, या उससे ये अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चेंज चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, या तो ये किसी को कोई चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने अपने आप से कोई वादा किया है और उस वादे को प्रूव करना चाहते हैं। सो इसलिए ये मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नियर फ्यूचर, नियर लाइक 2 से 3 महीने में ये आपसे कोई कांटेक्ट करने वाले हैं। हाँ, इनको काफ़ी टाइम लगेगा आपसे कांटेक्ट करने में। अगर मैं बात करूँ कांटेक्ट करने की कि आपसे
कब कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है आफ्टर 6 मंथ आपको लग सकते हैं प्रॉपर कांटेक्ट में आने में। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपके टेक्स्ट मैसेज या थोड़ा बहुत बात हो कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए। मोस्टली जिन लोगों के बीच अभी कम्युनिकेशन रुक रुक के चल रहा है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है इनकी और आपकी थोड़ी बहुत चैटिंग हो, बट ये बहुत ही लाइक कोल्ड चैटिंग होगी। ओके, हाय, हेलो, हाउ यू, एंड उसके बाद दस एंड। और अगर ये आपको घोस्ट कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ ये आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपको घोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको 6 महीने तो लग सकते हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप कांटेक्ट में हैं और ये पर्सन आप और ये रिलेशनशिप में है, तो मैं कहूँगी कि 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं कि आपको कांटेक्ट करेंगे अच्छे से। आप लोगों की प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो आपकी 7 से 10 दिन में जो है आपकी, 1 हफ्ते से 10 दिन में जो है आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताइएगा कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड ये आपके साथ मैच हुआ या फिर ये आपके साथ मैच नहीं हुआ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या है क्या नहीं है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो है अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, कैसे हैं आप? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब करेंगे। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना बंद कीजिए चीज़ों का, और अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन कीजिए सॉरी, लेकिन यस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी जो कुछ भी चल रहा है, या आपका जो सेपरेशन चल रहा है, आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एक्चुअली वो डिवाइनली गाइडेड है। आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो ऑलरेडी पहले से तय है, फेटेड है। सो आप उसमें कुछ भी चेंजेस करने के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप उन चीज़ों को रस करने के बारे में सोचेंगे, अगर आप उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेंगे किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें वो बिगड़ जाएंगी। तो वो मत कीजिए प्लीज़। समझिए, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। सो मुझे जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है, मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सेपरेशन है या जो भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो एक्चुअली ईश्वर की तरफ से ही है, एंजल्स की तरफ से ही है, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु जी या जीसस, उनकी तरफ से ही है। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई लेसन है जो आप दोनों को ही लर्न करना है, या फिर आपके पर्सन को लर्न करना है, जिसके कारण ये सिचुएशन है। और ये सिचुएशन के बाद जो आउटकम निकलेगा इस सिचुएशन का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि जो आपकी अल्टीमेट विश है इस सिचुएशन को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। आप जो भी चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को या फिर इस पर्सन को, जिनके बारे में आप कांटेक्ट करने के लिए आए हैं, मतलब पता करने के लिए आए हैं, सॉरी, जिनके बारे में आप पता करने के लिए आए हैं, तो वो आपको जिस तरीके से मिलेंगे ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। लाइक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये है कि अभी जो नोट कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस पे ना ही तो आपका बस है, ना ही आपके पर्सन का बस है। ये ऑलरेडी फेटेड है। एक कार्मिक साइकिल चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं। आपको डिवाइन इंटरवेंशन समझना होगा। अगर डिवाइन, अगर ईश्वर, यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में कुछ कैसे समझाऊँ आपको, आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी फेटेड है आपके पर्सन के साथ, और
ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड भी है, आपको जस्टिस मिलेगा इसमें फॉर श्योर। लेकिन यहाँ आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें खुद से समझने की ज़रूरत है। आप दोनों को खुद से ग्रो होने की ज़रूरत है। उस ग्रोथ के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो है, अभी आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, जस्टिस जैसे मेजर अरकाना कार्ड हैं आपके 3, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड तीनों के तीनों कार्ड जो हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन इंटरफेरेंस को जो कि डिवाइन इंटरवेंशन या फिर फेटेड चीज़ों को दिखाते हैं कि ये चीज़ें फेटेड हैं। जस्टिस कार्ड फेटेड है, टेम्परेंस कार्ड आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बैलेंस करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। आपको अपने आप को समझना है। अगर आप अपनी खुद की एनर्जी हाई नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं, वो मैं कहूँगी जो अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होंगे अभी इस वक्त। और ये आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये ऑफ कोर्स आसान नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती हैं। हम दोनों को ही, यानी कि आपको और आपके पर्सन को ही एक ही लेवल पे आना पड़ता है। आप दोनों को ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं ताकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहें। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ लोग आप में से जो है किसी ना किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम सिचुएशन में नहीं है। सो कार्मिक रिलेशनशिप में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी लेसन्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कार्मिक साइकिल्स होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद ही आपकी विशेष पूरी होती हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद ही आपको विक्ट्री मिलती है, राइट। सो वही चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपकी सिचुएशनशिप में जो चीज़ें हैं वही कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और बात कहूँगी कि जो आपके पर्सन है वो अभी, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनर हीलिंग की ज़रूरत है, इनर एंड मेंटल पीस की ज़रूरत है, जो अभी उनके पास नहीं है। और जब तक वो खुद की मेंटल पीस पे काम नहीं करेंगे, जब तक वो खुद को हील नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो। उस तरह का रिलेशनशिप नहीं दे सकते जिस तरीके का रिलेशनशिप आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो, और आप खुद भी जानते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, राइट। और शायद इसी चीज़ को लेके, स्पेशली लाइक ट्रीटमेंट को लेके, मुझे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर आपकी सिचुएशंस जो हैं कुछ इस तरह की हैं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहा। सो उस चीज़ के कारण ही ये सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं। और आपको और आपके पर्सन को जो है यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में प्रायोरिटीज सेट करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने पर्सनल लाइफ एंड करियर में। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को डीप में समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मत होइए, बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए बर्ड्स के साथ, क्योंकि बर्ड्स हर्ट करते हैं, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए, आपको जस्टिस मिलेगा फॉर श्योर। आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो फेटेड है। ये आपके जो पर्सन है कहीं नहीं जाने वाले हैं, और ना ही आप कहीं जाने वाले हो, अगर आप ट्विन फ्लेम सिचुएशन से डील कर रहे हो तो। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको इस पर्सन से जब आप हील कर लोगे, और इस पर्सन से जो भी लेसन आपको सीखने चाहिए थे वो जब आप सीख लोगे, और इनको आप हमेशा हमेशा के लिए जब आप इनको भुला दोगे, तब आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छे पर्सन आएंगे जो कि आपके लिए एकदम परफेक्ट होंगे, जो कि ईश्वर ने आपके लिए भेजे होंगे, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे होंगे, और जो भगवान का गिफ्ट होंगे आपके लिए। सो वो एक परफेक्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर आप कार्मिक किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपको कार्मिक साइकिल अपनी कंप्लीट करनी होगी, आपको लेसन्स लेना होगा, अपने आप को हील करना होगा, और अपने वाइब्रेशन को हाई करना होगा। तो जब आप ये कर लोगे ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्ट
काउंटर पार्ट मिलेंगे जो कि आपके ही लेवल के होंगे, और आपका और उनका जो कनेक्शन होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा, आपका उनका जो कनेक्शन होगा फेटेड होगा एंड प्रोटेक्टेड होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो लोग ट्विन फ्लेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को ही अभी ग्रो अप होने की ज़रूरत है, आप दोनों को ही अभी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे, बोथ। एंड आप दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि अभी इन पर्सन पे ध्यान देने की बजाय आप खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव को प्रायोरिटीज़ दीजिए। सेल्फ लव पे अगर आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने आप से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने आप पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, आप अपने आप को जितना ज़्यादा ग्रो करोगे ना, उतने ही आपके पर्सन भी ग्रो करेंगे। क्योंकि आप दोनों में मुझे कहीं न कहीं मिरर एनर्जी है जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो जैसा आप करोगे ना, वैसा ही आपके पर्सन भी करेंगे, और जब आप रेडी होगे, आपके पर्सन रेडी होंगे, तो ऑफ़ कोर्स ये जो फेटेड सिचुएशन है या फिर ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, जिस भी चीज़ के लिए हुआ है, आपकी हीलिंग के लिए, आपके इनर ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी आउटर ग्रोथ के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, वो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट देगा आगे जाके, और आप विक्टोरियस फील करोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अभी आपको शायद सिचुएशन समझ में नहीं आ रही होगी, और हो सकता है शायद मैं भी आपको अभी इतने अच्छे से नहीं समझा पा रही होंगी, और आप उस चीज़ को गेट नहीं कर पा रहे होगे कि मेरा पॉइंट क्या है। बट अगर आप अपने आप से पूछोगे, अगर आप अपनी इंट्यूशन से पूछोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप अपने सिनेरियोस को मैच करके देखोगे, अलाइन करके देखोगे चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ एक्चुअली। अभी जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशनशिप चल रही है, बोथ कार्मिक लोगों के लिए भी है और ट्विन फ्लेम लोगों के लिए भी, वो एक्चुअली फेटेड है, वो आपके लिए कुछ लर्न करने के लिए है। अभी जो आपको टाइम दिया गया है ना डिवाइन की तरफ से, अभी जो आपको यूनिवर्स ने जो टाइम दिया है ना, उसे सेल्फ फोकस में लगाइए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, अपने ट्रॉमास को हील कीजिए, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाइए। आप जिस तरीके भी होंगे ना, आप उसी तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आप अभी इनर ग्रोथ नहीं हुई है आपकी, आप हील्ड नहीं हुए हो। ऑफ कोर्स आप एक ट्रॉमा लेके जा रहे हो सामने वाले के लिए, एंड सामने वाला भी उसी के साथ आ रहा है, तो ना ही तो आप उन्हें संभाल पाएंगे ना वो आपको संभाल पाएंगे, राइट। आप दोनों ही एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर दोगे पूरी तरीके से, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप दोनों ही इनर ग्रोथ कीजिए, आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे लेवल अप होइए, आप दोनों ही एक ही सिचुएशन पे आइए, और जब आप दोनों ही एकदम संपूर्ण हो जाएंगे और जब आप लोग मिलेंगे उसके बाद, तब सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही होगी, है ना। सो वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे चाहता है, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो यही आपसे कह रही हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। मेरी माँ मुझे यही बता रही हैं कि मैं आपसे यही करूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ इस्टीम पे वर्क कीजिए स्पेशली, एंड अपने करियर पे फोकस कीजिए। एक जो पिक्चर है ना अभी, उस पिक्चर को आउटर लेवल से देखिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। जो चीज़ें हैं उनको, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आती हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और फिर उन पे वर्क कीजिए। क्योंकि कभी कभी जिन चीज़ों को हम मुसीबत समझते हैं ना, वो मुसीबत नहीं, हमारे लिए मदद ही होती हैं। सो उन पे फोकस कीजिए, सिचुएशन सेम है, बस नज़रिया बदलिए थोड़ा सा, फिर देखिए किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। वेट कीजिए थोड़ा, जब डिवाइन आप लोगों को मिलाएगा ना, जब यूनिवर्स आप लोगों को मिलाएगा, बहुत प्यारी स्थिति होगी, बहुत प्यारी। और आप दोनों उस दिन कहोगे कि यस, अब समझ में आ रहा है कि उस वक्त चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं हुई और अभी क्यों क्या हो रहा है। एंड डेफिनेटली आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको ये बात मेरी याद रहने वाली है, और आप उस दिन शायद मेरा नाम याद ना रखो या फिर हमारे चैनल का नाम याद ना रखो, बट ये आपको ज़रूर याद आएगा कि यस, उस वक्त जो मुझे समझाया गया था, अभी वो सारी चीज़ें सेंस हो रही हैं, अभी वो सारी चीज़ें सेंस कर रही हैं मुझे। सो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि टाइम यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे यहाँ पे 2 से 8 महीने जो हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कि यहाँ से 2 से 8 महीने 9 महीने आपको लग सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और मैं आपको गाइड करती रहूँ और आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहें। हमारी जो फैमिली है वो ऐसे ही बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। वही देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और अगर हाँ तो कब। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 एंड 3 में कंफ्यूज होंगे थोड़ा बहुत। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 2 भी जाके देख सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके कुछ मैसेज जो हैं पाइल नंबर 2 में हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन जो हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचते तो हैं, बट उनके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए कि एक्चुअली वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पहले कौन सी चीज़ की जाए। अभी जो आपके पर्सन है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके बैलेंस बनाने में लगे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स उनको बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं कंपटीशन फील करते हैं किसी चीज़ को लेके। अभी कंपटीशन या तो उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, उनके करियर को लेके हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो आपको लेके कंपटीशन में फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड उनको उन सभी से कम्पीट करना पड़ेगा आपका दिल जीतने के लिए, या फिर उनको उन सभी से अपने आप को बेटर प्रूफ करना पड़ेगा। और वो चाहते हैं कहीं न कहीं आपको ऑफ़र करना एक सॉलिड कमिटमेंट या फिर एक सॉलिड ऑफ़र। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत थिंकिंग करते हैं। या आपसे मैं कहूँ तो ये कहीं न कहीं आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मैं कहूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, ये पर्सन ना आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एंड कहीं न कहीं ये विश करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए, वक़्त का पहिया पलट जाए, या कुछ पता नहीं, कुछ भी ऐसी कोई विश हो जाए या कुछ हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो लाइक क्रिएट हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, और अगर हैं तो अभी करंटली सेपरेशन में है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी अपनी फीलिंग्स का इज़हार ही नहीं कर पाए हैं आपसे। ये आपके कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, दिल ही दिल आपको चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपके फ्रेंड सर्कल में, आप उनको जानते हो ऑफ कोर्स, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि उनके दिल में आपके लिए कुछ तो है। या फिर आप एज़ अ फ्रेंड भी हो सकता है, आप एज़ अ फ्रेंड भी वॉच करो ये वीडियो को, और ये चीज़ आपको अभी-अभी पता चली है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि आपके पास जो हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये कंप्लीट नहीं करना चाहते किसी के साथ, आपके लिए या किसी भी चीज़ के लिए। सो वो चीज़ कहीं न कहीं उन्हें बैक ऑफ करने के लिए कहीं न कहीं रोकती है। मतलब कि अ, कैसे बताऊँ, इस पर्सन में ना कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की मुझे कमी नज़र आ रही है, सेल्फ इस्टीम की मुझे कमी नज़र आ रही है। इनको लगता है कि आपके लिए इनफ नहीं है। इनको लगता है कि आपके आपके लायक ये नहीं है। सो इन्होंने अपने आप को ही रिजेक्ट कर लिया है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कि ऐसा होता है ना कभी-कभी कि हम खुद ही अपनी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम बिना ट्राई किए कभी-कभी अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने बिना ट्राई किए ही अपने आप को रिजेक्ट कर लिया है, और ये जो टावर का आप
जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने आप को ही रिजेक्ट कर चुके हैं, ये अपना आप का दिल तोड़ चुके हैं, बट होप कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं छोड़ी है। वो होप इनके दिल में ज़िंदा है एंड ये होप करते हैं, ये विश करते हैं कि प्लीज़ कुछ चेंज हो जाए, प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सिचुएशन जो है चेंज हो जाए और आप भी कहीं ना कहीं अंतर्यामी बन के ना इनके दिल की बात जान लो, अगर मैं कहूँ तो। या फिर कोई और आपको ये बता दे, या कि भगवान आपको ये आके बता दें, या कुछ भी हो तो आपको पता चल जाए। बट ये पर्सन तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ नहीं बोलने वाले हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ़ कोर्स ये एनर्जी रीडिंग है, ऑफ़ कोर्स टैरो रीडिंग एनर्जी रीडिंग है। सो कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन अभी करंट जो उनकी एनर्जी है इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है, उनकी ऐसी कोई इंटेंशंस मुझे नहीं दिख रही हैं नियर फ्यूचर में कि वो आपको सच बताने वाले हैं या वो आपको उन्हें फीलिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। ये इंसान ना सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को अपने दिल में कैद करके रखे हुए है, और ये इनका कोई प्लान नहीं है आगे आपसे इन सब चीज़ों को शेयर करने का, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी नज़रों में ये वर्थी नहीं है, या फिर इनको लगता है कि आप इनको नोटिस ही नहीं करोगे। इनको फ़ियर है रिजेक्ट होने का, इनको फ़ियर है कि आप इनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वो नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग फ्रेंड जोन हैं ये, और आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को, फ्रेंडशिप को खोने के डर से ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। अगर ये आपके फ्रेंड नहीं हैं तो मुझे लगता है कि इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की, सेल्फ इस्टीम की कमी है, जिसके कारण ये कभी भी स्टेप अप नहीं लेंगे और ये आपको कन्फेस नहीं करेंगे। बट एक्चुअली ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सच कहूँ, आई फील सो सॉरी फॉर हिम, सो सॉरी फॉर हर, वट एवर दे आर, because they truly love you, truly. आई डोंट नो, अगर आप खुद उनसे ये चीज़ उगलवाना चाहते हैं या खुद आप उनसे ये चीज़ कन्फेस करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा। मैं अभी आपको इस बारे में कोई भी सलाह मशवरा नहीं दूंगी, वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। बट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है। एंड दूसरा सिनेरियो कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ ये मैच नहीं करता, ऑफकोर्स आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं, राइट। सो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो बहुत पॉपुलर हैं, या फिर आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हैं, और आपके पर्सन को बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं। मे बी सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन की तारीफ़ करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। सो ये मुझे उन लोगों के लिए भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं कि वो किसको चूज़ करें, आपको या किसी और को। सो उस सिचुएशन को लेके भी वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। सो इसलिए भी ये इस तरह की कंफ्यूज की स्थिति में है, और वो आपको कांटेक्ट नहीं करने वाले इन द फ्यूचर, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न जो है उनका कंटिन्यू चलने वाला है कुछ टाइम तक, और जब तक कि उनकी ज़िंदगी में कोई मेजरली इशू या फिर कोई मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, जब कि तक कि उनको कोई झटका नहीं लगता है जो कि उनकी आंखें खोल दे, तब तक वो इस कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं। क्योंकि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही लेज़ी टाइप के पर्सन है। ये बहुत ही डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। सो ये बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, स्पेशली लव लाइफ को लेकर तो इनको बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास बहुत सारा टाइम है अभी, एंड बाकी का टाइम शायद ये दूसरी चीज़ों में लगाना चाहते हैं। मे बी ये करियर फोकस्ड हों और करियर पे ध्यान देना चाहते हों, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए अभी स्टडी कर रहे हों और अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहते हों। सो कुछ अदर गोल हैं इनके, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं बजाय लव लाइफ और रिलेशनशिप के। सो जो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आया था वो ये है कि जो लोग पाइल नंबर 2 के लिए भी अट्रैक्टेड हुए थे और पाइल नंबर 3 के लिए भी अट्रैक्टेड हुए थे, तो उनके लिए ये है कि आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। प्रायोरिटीज़ में उन्हें
रखना होगा कि वो सबसे पहले क्या चाहते हैं, फिर क्या चाहते हैं, फिर क्या चाहते हैं। सो वो चीज़ें उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब उनकी ज़िंदगी में कोई मेजरली इशू होगा, मेजरली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जो कि नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी आने वाला है, और तब इनको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली ये चाहते क्या हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पर्सन अभी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज हैं। इन्हें अभी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आ रही हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। एंड इसके अलावा और क्या, हाँ यस, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी अम, इनको काफ़ी वक्त लग सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा। एंड बाकी के लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 से 1.5 साल लग सकती है। आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ ये बहुत लंबा टाइम है। एंड 1 डेढ़ साल बहुत लंबा होता है, किसी का वेट करना ये सच में बहुत ही मुश्किल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना वेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो इन पर्सन के लिए एक्शन लेने के लिए। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 साल लग सकती है कि ये पर्सन जो है 1 से 1.5 साल में कोई डिसीजन लें, कुछ समझें। और कुछ लोगों के लिए जिन लोगों का इतना ज़्यादा उलझा हुआ रिलेशनशिप नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपको 6 से 7 महीने लग सकते हैं। मेजरली लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3 ये थे आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके नीचे लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग एंड कमेंट कीजिए नीचे। सिचुएशन को भी आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। एंड अगर आप चाहें तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, हो सकता है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँ। ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। और हमारा जो आपका साथ है वो इस तरीके से बना रहे। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। और ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कब। सो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपको वॉच करते हैं, आपको देखते हैं। इन्होंने ना आप पे नज़र रखी हुई है बहुत ही क्लोजली। और अगर ये आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से टच में है या कांटेक्ट में है, मे बी ये आपके पोस्ट लाइक नहीं करते हों, आपकी स्टोरीज़ नहीं देखते हों, बट कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, मे बी किसी फेक अकाउंट से या फिर आई डोंट नो कैसे, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो ये मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको देखते हैं, आपको वॉच करते हैं। इन्होंने बहुत ही आपको ना इन्होंने पेडिस्टल पे रखा हुआ है, और इनके पूरी नज़र आपके ऊपर। आप जो भी करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एक-एक चीज़ को बहुत ही क्लोज़ली नोटिस करते हैं, बहुत ही क्लोज़ली देखते हैं, आपके एक-एक एक्शन को बहुत ही क्लोज़ली देखते हैं। सो ये ना कहीं न कहीं आपको एनालाइज़ कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं ना आपको स्टडी कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत वाइज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। बट ये दूसरों से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, दूसरों से बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन कर लेते हैं ना। कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट जब बात आती है आपसे बात करने की, या जब बात आती है इमोशंस के बारे में बात करने की, तब ये बहुत बेकार हैं। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके फील नहीं करते हैं गुड। अगर मैं कहूँ तो ये इंसान जो है अभी प्रेजेंटली इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इनका थ्रोट चक्रा एंड इनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है। सो ये इतने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ये मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ये मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। इनकी ना बहुत अच्छी क्वालिटी कह लो आप, या बहुत बुरी क्वालिटी कह लो, ये यही है कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं, हद से ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं। सो ये चीज़ इनके नेचर में लाइक डीप तक है, डीप तक, और वो चीज़ वो कभी चेंज नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि ऑफ़ कोर्स आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, यस ये करेंगे, और ये बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ये
शायद इन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा है आपके लिए, ये इन्होंने कुछ ना कुछ तय किया है, जिसके कारण ना ये थोड़ा-सा वक़्त ले रहे हैं। या तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अभी कंप्लीट करने के लिए वक़्त ले रहे हैं, कोई चीज़ है या कोई प्रोजेक्ट है जिसे इन्हें कंप्लीट करना है, या फिर ये किसी ख़ास वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट करें उस ख़ास वक़्त पे। मेबी शायद आप लोगों की कोई इम्पोर्टेंट डेट हो या कोई इम्पोर्टेंट कुछ भी इवेंट हो या कुछ हो जिस पे आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। क्योंकि जो पर्सन है ना, बहुत टाइम से, लाइक अभी से नहीं, बहुत टाइम से आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, या तो ये पर्सन बहुत ही लाइक वाइस हैं, इनकी फैमिली इनको बहुत रिस्पेक्ट करती है। बाकी इनके फ्रेंड सर्कल में या फिर जहाँ भी ये पर्सन काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ जिस भी ऑफिस में, या फिर सॉरी जिस भी ग्रुप के साथ ये काम करते हैं, वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और वो रिस्पेक्ट ना, ये कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यार को एंड प्रोफेशनल लाइफ को डिवाइड करके नहीं देख पाते हैं ठीक से। एंड अभी जो ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत ईगो इशू है इनको, और उसके कारण ये आपको कांटेक्ट नहीं करा है, जबकि ये आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं इससे पहले, और अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है जिसके कारण ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, आपको सॉरी बोलेंगे। बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं इस पर्सन के साथ, और ये आपके लव इंटरेस्ट हैं, या फिर ये आपको घोस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपका भी न्यू न्यू रिलेशनशिप है एंड आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, बट ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके में, और कभी कभी एकदम से लाइक चेंज हो जाता रहता है इनका बिहेवियर, या जिसको हम लोग घोस्टिंग बोलते हैं, लाइक वो घोस्ट करने लगते हैं। सो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं इनके बैक एंड फोर्थ माइंड के कारण है। क्योंकि इनका जो माइंड है ना, कभी बैक एंड फोर्थ होता रहता है। ये सोचते हैं चलो ठीक है, टेक ए रिस्क, बट उसी टाइम ये सोचते हैं कि अरे मेरी पोजीशन का क्या होगा, ये इस चीज़ का क्या होगा, तो वो स्टेप बैक कर लेते हैं। या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो इनको रोकती है। मे बी इनकी फैमिली, मे बी इनकी पोजीशन, एंड मे बी अगर आप लोग डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन से आते हैं तो यस वो। क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर एंड फैमिली फैक्टर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो ये कारण है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टेप बैक ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ इनकी बहुत ही अच्छी बनेगी, और आपकी और इनकी जो लाइक आपका जो ड्यू है आप दोनों का बहुत पे अच्छा है। और वो ये चीज़ जानते हैं, वो आपको उस लेवल पे देखते हैं, वो आपको उस पोजीशन पे देखते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण वो स्टेप बैक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, फॉरवर्ड मूवमेंट करने से उन्हें रोक रही हैं। और वो चीज़ों के कारण ही ये कहीं ना कहीं आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे कुछ दूरियां बना के रखी हुई हैं। जबकि ये काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आप और ये पर्सन जो हैं, अगर फ्रेंडशिप में हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपसे कुछ चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक अच्छा पोटेंशियल देखते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में इन द फ्यूचर। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप इनकी नज़र में कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। ये आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, एंड वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। बट करंटली उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको पा भी नहीं सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ उस तरह की सिचुएशन में ये उलझे हुए हैं, और जब तक वो उन सिचुएशन से डील नहीं कर लेते, जब तक वो उन सिचुएशन को समझ नहीं लेते, या एक योजना नहीं बना लेते कि किस तरह से उन्हें आपको अप्रोच करना है और बाकी की सिचुएशन से किस तरह से डील करनी है, तब तक मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं इस तरह से स्टक रहने वाले हैं कुछ टाइम तक और। बट ये डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, एंड एटलीस्ट मुझे मैसेजिंग तो यहाँ पे दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पे, एंड कमेंटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक प्रॉपर फ़ोन कॉल में थोड़ा वक्त लग सकता है, मे बी 1 वीक और 2 वीक्स,
जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ़ कोर्स मुझे 1 या 2 हफ़्ते ही मुझे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा ये टाइम लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। ये आपको बहुत ही क्लोज़ली वॉच करते हैं, बहुत, बट ये बहुत वाइज़ हैं, जिसके कारण आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो कि इन्होंने अपने दिल की गहराइयों में क्या-क्या छुपा रखा है। इन्होंने अपनी दिल की गहराई में क्या कुछ समेट रखा है। ये पर्सन ऊपर से जितना कूल एंड कोल्ड होने का दिखावा करते हैं ना, उतने नहीं हैं। मतलब ये इन्होंने ना एक कोल्ड मास्क पहन के रखा है अपने चेहरे पे। इनको ऐसा दिखाने का शौक है कि ओके आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनसे कुछ पूछोगे भी तब ये कहेंगे ओ नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है। लाइक उस तरह के पर्सन है, बट डीप डाउन दे केयर अ लॉट। डीप डाउन ये फील अ लॉट। आई मीन कैसे बताऊँ आपको कि ये पर्सन इस मास्क पहन रखा है इन्होंने आपके सामने या दुनिया के सामने। फॉर एग्जांपल इन्होंने सभी के सामने एक मास्क पहन रखा है, और उस मास्क को उतारने से इन्हें डर लगता है। अपना रियल फेस दिखाने से, अपनी रियल फीलिंग्स दिखाने से इन्हें डर लगता है। मे बी आई डोंट नो इनको क्या हुआ है। इन्होंने मे बी अपने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है, या बहुत कुछ इन्होंने लाइक इनको शायद किसी ने धोखा दिया हो, या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट उनको हुआ है किसी ना किसी चीज़ का, जिसके कारण वो इस तरह से हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इन्हें थोड़ा-सा वक़्त दीजिए प्लीज़, समझने की कोशिश कीजिए इन्हें। इन्हें एक सिक्योरिटी दीजिए, अम, एक वैल्यू दीजिए उन्हें कि येस आप उनका फेथ डिज़र्व करते हो। वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, या फिर आप वैसे ही इंसान हो जैसा कि वो आपके बारे में सोचते हैं या उससे बेटर, या मतलब उन्हें इस चीज़ का जब श्योरिटी हो जाएगी ना कि वो सही हैं, तब वो डेफ़िनेटली पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर भी आपका हाथ थामेंगे। ये उस तरह के इंसान हैं, बट करंटली वो श्योर नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो थोड़ा वक्त वो ले सकते हैं, बट ये आपको कांटेक्ट करेंगे। यस, कब? 1 से 2 हफ्ते में। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो, और आपका हमारा जो साथ है वो यूँ ही बना रहे, और मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँ, और आप मुझे इस तरह से ही सुनते रहें, झेलते रहें मेरी आवाज़ को। सॉरी। एंड मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।